हिनाटा वर्सेस साकुरा। हिनाटा जिसके पास भाई ब्याकुगन है और उसके पास खतरनाक टाइजूट्सु है, उसके पास जेंटल फिस्ट है, उसके पास एयर पाम है और भाई उसके पास काफी खतरनाक मूव्स हैं। बट साकुरा के ट्रेस्कन में भी काफी खतरनाक jutsus हैं। उसके पास है भाई ब्याकुया सील जो कि तुम्हें 100 बार डेथ से रीजनरेट कर सकती है और साथ साथ उसके पास है हल्क जैसा मॉन्स्टर स्ट्रेंथ जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है इस फाइट में। बट अगर तुम्हें लग रहा है कि ये फाइट वन साइडेड होने वाली है तो तुम्हें काफी ज्यादा गलत लग रहा है, क्योंकि अगर तुम्हें नहीं पता हो तो भाई साकुरा के पास फिजिकली इतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। वो अपने हैंड्स में चाकरा डायरेक्ट करती है जिसके कारण भाई उसका फिजिकल स्ट्रेंथ इतना ज्यादा इनहेंस हो जाता है, वो पत्थर वत्थर तोड़ सकती है। और भाई तुम भी अपने हैंड्स में चाकरा डायरेक्ट करो और वो सब्सक्राइब बटन दबा दो। और अगर तुम नहीं करते हो तो भाई ओरोचिमारू मेरा राइट हैंड है और वो बच्चे उठाता है, तो भाई स्कूल बच के जाना, मजाक भी नहीं। Hey yo, what the fuck? साकुरा के पास मॉन्स्टर स्ट्रेंथ है क्योंकि वो चाकुरा अपना डायरेक्ट कर सकती है किसी भी बॉडी पार्ट में। बट वहीं पे हिनाटा भाई चाकुरा फ्लो को रोक सकती है बाय यूजिंग जेंटल फिस्ट या फिर एयर पाम। सो भाई ये काफी ज्यादा खतरनाक मैच हो गया। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई मैं किसी के अगेंस्ट बायस नहीं होगा, क्योंकि भाई मेरी फेवरेट तो टिंटिन है और भाई अंधा सपोर्ट, भाई इतना सपोर्ट तो भाई मेसी को नहीं मिला होगा। भाई 5K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं भाई साहब, और 3 वीक से भाई चैनल पे एक भी वीडियो नहीं आई है क्योंकि भाई मेरे 12th के बोर्ड्स एग्जाम आने वाले हैं और भाई मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो भाई अगर मुझे पेरेंट्स घर से बाहर निकाल देंगे तो भाई मुझे दिहाड़ी लगानी पड़ेगी 100 रुपए के लिए। समझ सकते हो तुम भाई। और जो हम कैरेक्टर्स के वर्जन्स लेंगे वो है वॉर आर्क हिनाटा वर्सेस वॉर आर्क साकुरा, क्योंकि अगर हम लाइट नॉवल से भाई साकुरा को लेंगे तो भाई उसमें कुछ ज्यादा ही उसे पावरफुल दिखा दिया गया। पता नहीं भाई इतना पावर कैसे आ गया उसके पास, मजाक भी नहीं। और डाटा बुक्स में ये भी बताया गया कि भाई साकुरा एक्चुअली सरपास्ड सुनाटे, विच इज अ बिट स्ट्रेच टू बी ऑनेस्ट भाई। आई मीन अगर तुम मेडिकल निंजुत्सु के टर्म्स में बात करो तो भाई साकुरा ने एक्चुअली सरपास कर दिया सुनाटे को। बट अगर तुम और टर्म्स में बात करो कि स्पीड स्ट्रेंथ वगैरह, भाई आई डोंट थिंक सो बोथ ऑफ देम भाई ज्यादातर टाइजूट्सु यूज करते हैं। हिनाटा भी टाइजूट्सु यूज करती है और साकुरा भी टाइजूट्सु यूज करती है अपने लिए ज्यादातर। और दोनों के पास मिड रेंज या फिर शॉर्ट रेंज के लिए कुछ ज्यादा खतरनाक एबिलिटीज नहीं है। बस हिनाटा यूज कर सकती है अपना एयर पाम, वो भी मिड रेंज के लिए, और भाई साकुरा बस यूज कर सकती है कुछ पत्थर वत्थर फेंक सकती है या फिर भाई जमीन तोड़ सकती है, और क्या कर सकती है। सो सबसे पहले हिनाटा के बारे में बात कर लेते हो। तो तुम हिनाटा को जब देखते हो तो भाई तुम फर्स्ट चीज क्या नोटिस करते हो? हर बिग बूब्स। सो तुम हिनाटा को देखते हो सबसे पहले तो तुम नोटिस करते हो उसका ब्याकुगन, क्योंकि भाई सी इज अ ह्यूगा। और भाई और तुम्हें पता है कि ह्यूगास कितने ज्यादा एक्सेप्शनल होते हैं अपने टाइजूट्सु यूजेस में। भाई वो बचपन से बस उसी चीज की ट्रेनिंग करते हैं। और भाई ह्यूगास के पास एक और चीज होता है जो कि है ब्याकुगन, जो कि भाई तुम्हें काफी ज्यादा एक्सेप्शनल एबिलिटीज देता है, जैसे कि वो तुम्हें 360 विजन देता है। और भाई तुम्हें 360 विजन मिल रहा है, भाई तुम कहीं से भी किसी भी अटैक को देख सकते हो। और भाई बस एक छोटा सा ब्लाइंड स्पॉट रहता है तुम्हारे सिर के ऊपर, जो कि उतना ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं मेरे हिसाब से तो। और भाई ऑब्वियसली तुम्हारे पास अगर 2 jutsu है तो भाई तुम टाइजूट्सु में ऑब्वियसली काफी ज्यादा साइन करोगे। इसका मतलब ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये तुम्हें मंगे के लेवल की आई साइड देगी, बट भाई तुम्हारे पास अगर 2 jutsu है तो तुम भाई टाइजूट्सु में ऑब्वियसली तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। एंड 360 विजन ऑफ ब्याकुगन इज नथिंग टू जोक अबाउट, क्योंकि भाई नेजी ने जो वॉर आर्क में बताया था कि भाई वो लिटरली 800 मीटर्स के रेडियस में कुछ भी देख सकता है, भाई किसी का भी चाकरा नेटवर्क देख सकता है। और अगर तुम्हें नहीं पता तो भाई बरूटो में हिनाटा कैन लिटरली सी भाई 20 किलोमीटर्स के रेडियस में कुछ भी देख सकती है, किसी का भी चाकरा नेटवर्क्स वगैरह देख सकती है भाई साहब। और ब्याकुगन गिव्स द एबिलिटी टू सी तेनकेत्सु पॉइंट्स। तेनकेत्सु पॉइंट्स भाई चाकरा पॉइंट्स जो कि तुम्हारे बॉडी में 361 होते हैं। और हिनाटा के पास वन ऑफ द मोस्ट ओपीएस टाइजूट्सु है जो कि है जेंटल फिस्ट। और अगर तुम्हें नहीं पता हो तो भाई ये काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जैसा इसका नाम है जेंटल, भाई ये तुम्हारे बाहर से तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा, बट इंटरनली ये तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए काफी ज्यादा फेटल अटैक हो सकता है। क्योंकि तुम एक्सटर्नली अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बना सकते हो, बट भाई इंटरनली तुम अपने ऑर्गन के साथ कुछ नहीं कर सकते हो। और भाई जेंटल फिस्ट तुम्हारे तेनकेत्सु पॉइंट्स या फिर चाकरा पॉइंट्स को बंद कर सकता है, जिससे तुम्हारे बॉडी के कोई पार्ट्स या फिर तुम्हारी पूरी बॉडी भी पैरालाइज हो सकती है। और इट कैन स्टॉप यू फ्रॉम यूजिंग सर्टेन निंजुत्सु एंड यूजिंग जेंटल फिस्ट। और जितना बार तुम इसे अपोनेंट पे यूज करते हो भाई इसके अलग अलग नाम भी हैं, जैसे कि 8 ट्राइग्राम 16 पाम, 8 ट्राइग्राम 32 पाम, 8 ट्राइग्राम 64 पाम, 8 ट्राइग्राम 128 पाम। और भाई हिनाटा के पास एयर पाम भी है, जिससे वो मिड रेंज पे भी तुम्हारा चाकरा पॉइंट ब्लॉक कर सकती है। और अगर तुम्हें नहीं पता तो सी वाज एबल टू डिफ्लेक्ट वन ऑफ द हैंड्स ऑफ टेंटेल बाय यूजिंग एयर पाम। और अगर तुम्हें नहीं पता तो हिनाटा ने अपना एक jutsu क्रिएट किया है जिसका नाम है ट्विन लायन फिस्ट। और अगर तुम्हें नहीं पता तो सी इज द सेकंड मोस्ट यंगेस्ट पर्सन जिसने अपना खुद का jutsu बनाया, और फर्स्ट पे भाई मिनाटो आता है। और भाई jutsu क्रिएट करना इज अ प्रीटी बिग डील टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि भाई तुम्हें आउटसाइड ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, तुम्हें भाई प्रैक्टिकली थिंग्स को अप्लाई करना पड़ेगा। और इसीलिए हिनाटा के पास साकुरा से ज्यादा बैटल आईक्यू है, बट उसके पास एक्सपीरियंस काफी कम है। और भाई तुम जितने भी कैरेक्टर्स का नाम ले लो जिन्होंने अपना jutsu बनाया, उनके पास काफी ज्यादा हाई बैटल आईक्यू रहता है, जैसे कि
मिनाटो, टोबिरामा या फिर नरूटो भी भाई, उसका भी बैटल आईक्यू काफी सही है। और जो जुट्सु हिनाटा ने क्रिएट किया था उसका नाम था ट्विन लायन फिस्ट, और भाई ये काफी ज्यादा खतरनाक जुट्सु है। इट इज लाइक अपग्रेडेड वर्जन ऑफ जेंटल फिस्ट। ये तुम्हारे तेनकेत्सु पॉइंट्स को बंद तो करता ही है, बट साथ साथ ये तुम्हारे चाक्रा को भी ड्रेन कर सकता है। इट कैन लिटरली अब्सॉर्ब योर चाक्रा। और भाई ये दिखने में भी काफी ज्यादा कूल लगता है। दोनों हाथों में लायंस, भाई किसे नहीं पसंद है। और एक चीज मुझे जो कि बिल्कुल भी नहीं पसंद है वो है तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। भाई हम मिस्टर बीस्ट को पीछे करने वाले हैं, बस 1 सब्सक्राइबर चाहिए, तो तुम सब्सक्राइब करो अभी। Are you serious right now, bro? और एक और चीज जो इस फाइट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वो है इन दोनों कैरेक्टर्स की स्पीड। सो बहुत से सो कॉल्ड साकुरा फैंस आर गोइंग टू से दैट कि शी वाज एबल टू कीप अप विद नारुतो, शी वाज लाइटनिंग फास्ट, शी वाज एबल टू रिएक्ट टू कागुया's अटैक, शी वाज एबल टू कीप अप विद कागुया। शट द फक अप भाई, आई डोंट इवन वांट टू टॉक टू यू। भाई तुम कौन सा ड्रग लेते हो भाई? So I'm not saying कि Sakura is really slow. She was able to keep up with Naruto and Sasuke in the fight against Kaguya, and she was also able to react to Kaguya's attack. But the thing is कि Hinata का taijutsu speed is like elite. She can literally hit 64 palms in a matter of 3 to 2 seconds. So तुम समझ सकते हो भाई 2 सेकंड में 64 palms तुम्हारे लगने वाले हैं। Although Hinata के पास ब्याकुगन है और 360 विजन है, बट मैं स्टिल रिएक्शन स्पीड में भाई साकुरा के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि भाई उसने बैटल्स में दिखाया है कि उसके पास रिएक्शन स्पीड है और ओमोई ने उसके छक्के छुड़ा दिए थे। लाइटनिंग स्पीड मजाक है क्या? सो साकुरा के बारे में बात कर ही रहे हैं तो भाई अच्छे से बात कर लेते हैं उसके बारे में। सो शी कम्स फ्रॉम सम रैंडम एस क्लैन, भाई पता नहीं क्या नाम है उसके क्लैन का। सो इन ओजी नारुतो साकुरा वाज लिटरली एस भाई, सी वाज बहुत गंदी थी भाई, वो बहुत गंदी, मुंह पे मारने का मन करता था। एंड शी वॉज ऑल्सो वेरी बैडली रिटन बाई किशिमोटो। बट एक चीज उसके पास काफी खतरनाक थी, वो था उसका चाकरा कंट्रोल। और अगर तुम्हें नहीं पता तो चाकरा कंट्रोल और गेंजुट्सु एक दूसरे के काफी करीब हैं, जैसे हम दोनों एक दूसरे के करीब हैं। नॉट इन दैट वे भाई, दैट साउंड गे टू बी ऑनेस्ट। ओह माय गॉड। Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. बट अगर तुम्हारा चाकरा कंट्रोल अच्छा है तो तुम ऑब्वियसली काफी ज्यादा साइन करोगे गेंजुट्सु में, ये डायरेक्टली रिलेटेड है। एंड इट वाज आल्सो स्टेटेड बाय काकाशी कि अगर साकुरा भी गेंजुट्सु सीखती तो भाई उसका गेंजुट्सु काफी ज्यादा एक्सेप्शनल होता। सो इतना ज्यादा अच्छा था उसका चाकरा कंट्रोल। बट इवेंचुअली वो लेडी सुनाटे के साथ वर्क करती है और भाई उसके साथ ट्रेन करती है और वो काफी ज्यादा एक्सेप्शनल और पावरफुल बन जाती है। सी इवेंचुअली सरपास लेडी सुनाटे इन मेडिकल निंजुट्सु, व्हिच इज अ बिग डील टू बी ऑनेस्ट। भाई ये काफी बड़ी अचीवमेंट है। उसके पास बहुत खतरनाक मेडिकल निंजुट्सु, बट उससे भी खतरनाक है उसका सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। साकुरा का चाकरा कंट्रोल काफी बढ़िया है, जिसके कारण वो अपने हाथों में चाकुरा डायरेक्ट कर सकती है, जिसके कारण वो किसी भी चीज को तोड़फोड़ कर सकती है या फिर किसी भी भारी चीज को उठा सकती है। वो अपने हाथों से शॉक वेव भी जनरेट कर सकती है। तो तुम समझ ही सकते हो भाई उसके पंचेस कितने ज्यादा लीथल हो सकते हैं। भाई वो एक पंच और खत्म, टाटा बाय बाय। बट खेल यहीं पे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि जहां साकुरा अपने चाकरा को फ्लो करती है अपने हाथों में अपने स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, वहीं हिनाटा तुम्हारे चाकरा फ्लो को रोक सकती है, तुम्हारे चाकरा फ्लो के साथ खेल सकती है, तुम्हारे पूरे चाकरा फ्लो और तुम्हारे चाकरा नेटवर्क को देख सकती है। तो भाई तुम्हारे लगने हैं साकुरा। बट साकुरा के पास एक और बहुत खतरनाक चीज है जो पूरे इस गेम को ही चेंज कर सकता है, जो कि है ब्याकुगो सील। सो अगर तुम्हें नहीं पता है कि ब्याकुगो सील क्या है तो भाई डोंट वरी, टॉप 10 बेस्ट एक्सप्लेनर इज हियर एंड आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। Stop the cap. सो ब्याकुगो सील इज जस्ट लाइक अ पिगी बैंक, जहां तुम्हें अगर मान लो तुम्हारी मम्मी तुम्हें रोज 10 रुपए देती है, जिसमें से तुम 9 रुपए तो खर्च कर लेते हो, बाकी 1 रुपए तुम अपने पिगी बैंक में सेव करते हो। और ऐसे करते करते तुम्हारे पास काफी सारे पैसे हो जाते हैं कुछ दिन बाद। सेम टू सेम ऐसे ही तुम अपने ब्याकुगो सील में, जो कि साकुरा के सिर पे एक बिंदी टाइप का शेप में है, वहां पे तुम अपना हर दिन का थोड़ा थोड़ा चाकरा स्टोर कर सकते हो। और जब तुम्हें यूज करना है तो तुम उस सील को रिलीज करते हो और भाई तुम सारा चाकरा यूज कर सकते हो। सो तुम सोच रहे होगे कि ये कैसे साकुरा का हेल्प करेगा, जबकि उसके सारे चाकरा पॉइंट्स तो ब्लॉक कर देगी हिनाटा। बट अगर तुम्हें याद हो जब नेजी वर्सेस नरूटो हो रहा था भाई चूनिन एग्जाम में, तब वहां पे 64 पाम्स यूज करके नेजी ने सारे नरूटो के चाकरा पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया था और इवेंचुअली उसने फिर नेजी को हरा भी दिया था। और सारे लोग हैरान थे कि भाई ये कैसे अभी तक खड़ा है, क्योंकि भाई 64 पाम यूज करने के बाद तो तुम पैरालाइज्ड हो जाओगे। बट नरूटो इज जिंजूरी की, ऑल्दो नेजी ने उसके बहुत सारे चाकरा पॉइंट्स ब्लॉक कर दिए थे, बट नरूटो के पास है कुरामा। और अगर तुम्हें नहीं पता तो अपेरेंटली भाई यू कैन ओपन द तेनकेत्सु पॉइंट बाय फ्लडिंग एक्सेस चाकरा, एक्सेस एक्सटर्नल
चाकरा टू बी स्पेसिफिक। सो क्या साकुरा भी अपने तेनकेत्सु पॉइंट्स को ब्याकुगो सील के मदद से ओपन कर सकती है? सो ये हम थोड़ी देर में बात करेंगे क्योंकि ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 1 मिनट रुक जाओ भाई। साकुरा को इसके साथ 100 हीलिंग जुट्सु का भी एक्सेस मिल जाता है जो कि काफी ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि भाई ये तुम्हें 100 बार लिटरली डेथ से रीजनरेट कर सकता है। भाई ये तुम्हारा हाथ कट गया रीजनरेट कर देगा, तुम्हारा पैर कट गया रीजनरेट कर देगा, भाई साहब कुछ भी रीजनरेट कर देगा। और ऐसा नहीं कि भाई इसका रीजनरेशन स्पीड काफी स्लो है, भाई ये इंस्टेंट रीजनरेट कर देता है तुम्हारे हाथ पैर या किसी भी बॉडी पार्ट को। बट ये काफी बड़े डिसएडवांटेज के साथ भी आता है क्योंकि ये जुट्सु वर्क करता है तुम्हारे बॉडी के सेल डिवीजन के ऊपर। सो इट अपेरेंटली इंक्रीजेस योर बॉडी सेल डिवीजन रेट। भाई तुम्हारा इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है बॉडी का सेल डिवीजन कि तुम्हारा हाथ कट रहा भाई तुरंत रीजनरेट हो रहा है। तुम समझ सकते हो कितना ज्यादा फास्ट है। और तुम्हारे बॉडी के सेल सर्टेन नंबर्स तक ही डिवाइड कर सकते हैं। सो ये अपेरेंटली तुम्हारे रेट को तो बढ़ा रहा है जिसके कारण तुम्हारा लाइफ स्पैन कम हो रहा है। यही नहीं, साकुरा के पास एक पर्सनल समनिंग भी है जो कि लेडी कात्सुयु, जो कि मेरे ख्याल से इस बैटल में काफी ज्यादा यूजलेस होने वाली है क्योंकि दिस स्टूपिड थिंग, दिस थिंग टेक्स इनॉर्मस अमाउंट ऑफ चाकरा टू गेट समन्ड एंड दिस थिंग विल बी प्रीटी मच यूजलेस इन फाइट क्योंकि इसके पास कोई अटैकिंग मूव नहीं है। ये बस एसिड स्प्लिट कर सकती है और लोगों को हील कर सकती है। सो आई डोंट थिंक सो कि इसका बैटल में कुछ इतना ज्यादा यूज होगा। प्लस इसको समन करने के लिए अंधा चाकरा चाहिए। भाई साकुरा भी इसको पूरा समन नहीं कर सकती या फिर लेडी सुनाटे भी इसको अभी तक पूरा समन नहीं कर पाई हैं। और भाई अब कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। और भाई कंक्लूजन की ओर बढ़ने से पहले भाई गुत्थम गुत्थी नहीं, मार धाड़ नहीं करना है भाई। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तुम अपना ओपिनियन नीचे दे सकते हो। द थिंग इज कि हिनाटा इज अ परफेक्ट काउंटर फॉर साकुरा। जहां साकुरा अपना स्ट्रेंथ इनहैंस करती है अपने चाकरा के मदद से, वहीं हिनाटा जेंटल फिस्ट की मदद से उन चाकरा पॉइंट्स या फिर तेनकेत्सु पॉइंट्स को ब्लॉक कर सकती है। बट क्या हिनाटा साकुरा पे 64 पाम्स या फिर 128 पाम्स हिट कर सकती है? क्योंकि भाई साकुरा उतनी ज्यादा स्लो है नहीं। इनफैक्ट साकुरा का रिएक्शन स्पीड हिनाटा से काफी बढ़िया है, बट हिनाटा का ताइजुट्सु स्पीड इज ऑन डिफरेंट लेवल। ही कैन लिटरली हिट 64 पाम्स इन मैटर ऑफ 3 सेकंड्स। ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर्स जिनके पास गॉड टियर स्पीड नहीं, उनको काफी ज्यादा मुश्किल होगा भाई ह्यूगास से लड़ने में। आई मीन माइट गैन रॉक ली वाज स्केयर्ड ऑफ जेंटल फिस्ट और सबको पता है कि साकुरा इज नोवेयर नियर देम। सो भाई उसको काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आई मीन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कैसे सभी टीचर्स वर स्केयर्ड ऑफ नेजी इन द चूनिन एग्जाम। भाई उसका लीथल ताइजुट्सु अटैक्स देख के भाई सभी पैंट गीले कर चुके थे अपने। आई मीन ह्यूगास इन क्लोज रेंज एंड इन ताइजुट्सु आर लीथल। अगर तुम्हारे पास इनके अगेंस्ट कोई लॉन्ग रेंज का अटैक नहीं तो भाई तुम्हारे लगने वाले हैं, मजाक भी नहीं। साकुरा के पास एक लॉन्ग रेंज अटैक ये है कि भाई वो जमीन तोड़ सकती है। और भाई पता नहीं साकुरा के फैंस इसके ऊपर इतने ज्यादा पागल क्यों हैं। आई थिंक ये रूका सेंस और मे भी भाई रोमन वाला गाय भी इसे इजीली डॉज कर सकता है। और क्या कर सकती है साकुरा लॉन्ग रेंज में? वो बस पत्थर फेंक सकती है या बड़े बड़े, और भाई उसके पास करने के लिए कुछ है नहीं लॉन्ग रेंज में। वो एक और चीज कर सकती है, वो समन कर सकते है लेडी कात्सुया को, जो कि भाई मेरे ख्याल से काफी ज्यादा डम होने वाला है क्योंकि उसको समन करने में सबसे पहले बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ चाकरा लगता है। एंड दूसरा कि उसके पास बस एक ही मूव है जो कि एसिड छिड़कना दूसरे के ऊपर, जो कि भाई हिनाटा इजीली एयर पंप की मदद से डिफ्लेक्ट कर सकती है और उसी के ऊपर भाई एसिड गिर सकता है। तो भाई ये काफी ज्यादा खराब मूव है। बट अगर साकुरा का गलती से भी एक पंच लैंड हो गया हिनाटा पे तो आई डोंट थिंक सो कि वो खड़ी भी हो पाएगी। और ये मत भूलो कि साकुरा के पास कितना ज्यादा बैटल एक्सपीरियंस और वहीं पे हिनाटा के पास भाई लिटरली बहुत कम बैटल एक्सपीरियंस है। बट हिनाटा के पास मिड रेंज के लिए भी एयर पाम है जो कि दूर से तेनकेत्सु पॉइंट्स को ब्लॉक कर सकता है। और उसके पास ट्विन लाइन फिस्ट भी है जो कि जेंटल फिस्ट का बड़ा भाई है। और भाई जेंटल फिस्ट तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी डैमेज करता है। बट साकुरा के पास 100 हीलिंग जुट्सु है और उसके पास ब्याकुगो सील है, तो भाई उससे कोई भी डरने की जरूरत नहीं किसी भी चोट से। भाई इंस्टेंट रीजनरेशन होता है वहां पे। बट द मेन क्वेश्चन इज कि क्या ब्याकुगो सील ब्लॉक तेनकेत्सु पॉइंट्स को ओपन कर सकती है, जैसे कि कुरामा ने नेजी वर्सेस नारुतो वाले फाइट में उसके तेनकेत्सु पॉइंट्स को ओपन कर दिया था अपने चाकरा को फ्लो करके। बट द आंसर इन माय ओपिनियन इज नो। और भाई अभी तक इसका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि ब्याकुगो सील को तुम जेंटल फिस्ट की मदद से ब्लॉक कर सकते हो। बट भाई मेरे पास काफी ज्यादा लॉजिकल रीजनिंग है, तो भाई तुम सुन लो आराम से। सबसे पहले तो भाई साकुरा और नारुतो का केस काफी ज्यादा डिफरेंस है क्योंकि भाई नारुतो के पास एक एंटिटी था उसके बॉडी के अंदर स्टोर्ड, और वहीं पे साकुरा के पास भाई खुद का चाकरा स्टोर्ड है। नारुतो के पास भाई कुरामा है उसके बॉडी के अंदर। ऑल्दो भाई नारुतो के सारे चाकरा पॉइंट्स ब्लॉक थे, बट भाई कुरामा का तो अपना चाकरा नेटवर्क है और भाई उसका अपने चाकरा पॉइंट्स है, तो भाई वो अपना चाकरा फ्लो कर सकता है। और भाई सील का भी काफी बड़ा डिफरेंस है क्योंकि भाई नारुतो के पास है भाई 8 ट्राइग्राम सील जो कि ह्यूमन बीजू रिलेशनशिप पे काफी ज्यादा वर्क करता है। और अगर तुम्हें नहीं पता तो भाई सील को ओपन करने के लिए चाकरा का जरूरत रहता है, और साकुरा के सारे चाकरा पॉइंट्स अगर ब्लॉक रहेंगे तो भाई वो चाकरा फ्लो कैसे करेगी, और भाई वो अगर फ्लो नहीं कर पाएगी तो भाई वो सील को ओपन कैसे करेगी। ब्याकुगो सील तुम्हारे बॉडी के अंदर चाकरा स्टोर करती है और भाई वो ब्याकुगो सील किसी ना किसी तेनकेत्सु पॉइंट से या फिर तुम्हारे चाकरा सिस्टम से किसी ना किसी तरीके से अटैच्ड होगी जरूर। और भाई अगर वो तेनकेत्सु पॉइंट या फिर वो चाकरा पॉइंट अगर हिनाटा ब्लॉक कर देती है तो भाई आई डोंट थिंक सो कि वहां से कैसे बचेगी साकुरा। और इसी के साथ मुझे लगता है कि हिनाटा इस फाइट को जीत
जीतेगी मेरे ओपिनियन में। भाई ये फाइट काफी ज्यादा क्लोज थी टू बी ऑनेस्ट। बट अगर ये थ्योरी रॉन्ग होती है कि हिनाटा उस ब्याकुगो सील को ब्लॉक नहीं कर सकते तो भाई फिर हिनाटा का बिल्कुल भी चांस नहीं है, क्योंकि भाई साकुरा के पास काफी ज्यादा खतरनाक एबिलिटीज हैं भाई। उसके पास क्रिएशन रीबर्थ है जो कि भाई उसे लिटरली बहुत ज्यादा एडवांटेज देता है। और इसी के साथ अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आती है तो तुम्हें हाउ डिड हाशिरामा डाइड वाली वीडियो भी काफी पसंद आने वाली, तो यहाँ पे जाके क्लिक करके देख सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब, टाटा बाय बाय, घर जाओ।